नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेरिटेक सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या है और ETF की एसआईपी क्या है। इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, किस में प्रॉफिट ज़्यादा है, किस में प्रॉफिट कम है, हमें म्यूचुअल फंड की एसआईपी शुरू करनी चाहिए या ETF की एसआईपी शुरू करनी चाहिए। तो ये सभी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और आपके एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो भी एक फैक्ट के साथ में। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब मैंने यहाँ पे कुछ बना रखे हैं टॉपिक कि म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या है, ETF एसआईपी क्या है, इनमें मेजर डिफरेंट क्या है। चलिए एक एक पॉइंट पे डिफरेंट करते हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा म्यूचुअल फंड एसआईपी में फर्स्ट है कि नो बाय ऑन योर चॉइस। इसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से शेयर को बाई नहीं करते हैं। इसमें आपने जो भी डेट को फिक्स कर दिया है कि हमने 7 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख को हमारा अकाउंट से ऑटोमेटिक ये पैसा कट जाए इस म्यूचुअल फंड में, तो ये उसी दिन आपका कट जाता है। उस दिन मार्केट हाई पे हो या लो पे, ये आपके चॉइस से, अपनी मर्जी से नहीं है, वो ऑटोमेटिक उस दिन कटना है। उसमें आप सर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये ETF की एसआईपी में क्या होता है कि इसमें ऑटोमेटिक आपके पैसा नहीं कटता है। इसमें आपकी चॉइस होती है कि आपको जिस मार्केट अगर हाई पे है उस दिन आप नहीं बाय करेंगे, जिस दिन मार्केट लो होगा आप उस दिन पैसा इसमें लगा देंगे। तो सर ये होता है आपका ETF एसआईपी। इसमें आपकी मर्जी चलती है, आप अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं कि हमको कब खरीदना है, कब नहीं खरीदना है। लेकिन म्यूचुअल फंड की एसआईपी में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी में लो रिटर्न्स मिलते हैं और ETF की एसआईपी में हाई रिटर्न्स मिलते हैं। इसका सीधा से रीज़न है कि इसमें सर आपकी मर्जी नहीं चलती, आपका चॉइस नहीं होता है। तो उसमें या तो मार्केट हाई रहेगा या लो रहेगा, उस पर आपका ये बाय हो जाएगा। लेकिन इसमें ETF में क्या होता है कि इसमें आपकी मर्जी चलती है। आप हमेशा लो पे अगर बाय कर रहे हैं तो जब मार्केट हाई जाएगा तो सीधा सीधा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मेजर डिफरेंट यही है कि इसमें सर म्यूचुअल फंड की एसआईपी में आप अपने तरीके से शेयर नहीं खरीद सकते हैं। ETF की एसआईपी में आप अपने तरीके से शेयर खरीद सकते हैं, जिसके वजह से ETF की एसआईपी में हाई रिटर्न्स मिलता है, म्यूचुअल फंड की एसआईपी में लो रिटर्न्स मिलता है। अगला पॉइंट है हमारा कि हाई एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड की एसआईपी में हाई एक्सपेंस रेशियो होता है और ETF की एसआईपी में लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि एक्सपेंस रेशियो होता है आपका टैक्सेस। जो भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है, किसी का 1% होता है, किसी का 2% होता है, तो किसी का 1% से कम होता है। वो टैक्स होता है। जब आप इसको बाई सेल करेंगे उसके बाद से आपका ये चार्ज कटता है टैक्स के रूप में। लेकिन ये ETF में क्या होता है कि लो एक्सपेंस रेशियो होता है। इसके तुलना में इसका ऑल टाइम आप देखेंगे तो 1% के नीचे ही होता है। तो इसमें टैक्सेस आपके कम लगते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड सर वो होता है कि आप जो म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट किए हैं, आप 1 साल, 2 साल या 3 साल या 5 साल के लिए आपने उसमें लॉकिंग पीरियड डाल रखा है, 5 साल तक कम एसआईपी करेंगे। तो अगर आप उससे पहले एसआईपी को बंद कर रहे हैं या उसमें से पैसा निकाल रहे हैं तो उसका एग्जिट लोड लगता है 1% या 2% या 1% से कम, सबका डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ETF की एसआईपी में क्या होता है सर, इसमें एग्जिट लोड नहीं लगता है। इसमें क्यों नहीं लगता है? इसमें इसलिए नहीं लगता है कि इसमें आपका जो फंड होता है वो आपका फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करता। ऑलरेडी ये इसमें इंडेक्स के ETF होते हैं,
उसमें बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड रहती हैं। तो टॉप 50 कंपनियां होती हैं वो लिस्टेड रहती हैं, तो उनमें आपका पैसा इसमें लग जाता है। लेकिन यहाँ पे सर क्या होता है कि आपका फंड मैनेजर काम करता है। आपने जो भी पैसा दिया है वो आपका फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि आपके पैसे को कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है। तो इस वजह से सर इसमें क्या होता है कि एग्जिट लोड लगता है और इसमें एग्जिट लोड नहीं लगता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट ऑप्शन है टॉपिक हमारा कि इसमें क्लोज मार्केट प्राइस। सर क्लोज मार्केट प्राइस और ऑन द स्पॉट प्राइस क्या होता है? इसमें म्यूचुअल फंड एसआईपी में क्या होता है कि आपका जिस डेट को आपने फिक्स कर रखा है 5 या 10 तारीख, उस तारीख को आपका पैसा कटेगा, लेकिन वो शेयर की जो भी प्राइस होगी, उस म्यूचुअल फंड की जो प्राइस होगी, वो जब मार्केट क्लोज होगा तब आपको उस पर बाई होगा, उसकी एनएवी आपको मिलेगी। लेकिन सर इसमें क्या होता है कि ईटीएफ की एसआईपी में होता है कि आप जब भी इसको बाई करेंगे वो सेम टाइम, उसी टाइम पे आपको ये बाई हो जाएगा। लेकिन ये म्यूचुअल फंड की एसआईपी में ये ऑप्शन नहीं है कि आप तुरंत आपका पैसा कटेगा तो तुरंत आपको ये शेयर बाई हो जाएगा। इसमें जब मार्केट क्लोज हो जाएगा डे एंड पे आपको इसकी एनएवी मिलती है। इसमें क्या होता है आप तुरंत इसको बाई करेंगे तो तुरंत ही आपको शेयर बाई हो जाएगा उस सेम प्राइस पे ही। तो ये इसका डिफरेंट था कि क्लोज मार्केट प्राइस ऑन द स्पॉट प्राइस क्या होता है। और अगला सर इसमें आता है कि ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रेडेबल। ये क्या होता है? ट्रेडेबल वो चीज़ होता है कि जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि सेम कभी भी उसको हम बाय करेंगे, कभी भी सेल करेंगे, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। और म्यूचुअल फंड एसआईपी नॉन ट्रेडेबल इसलिए है क्योंकि इसमें आप डेली उसको खरीद नहीं सकते हैं और न तो डेली बेच सकते हैं। इसमें आपका महीने का फिक्स होता है, इस महीने को आपको खरीदना है, इस तारीख को आपको खरीदेगा, आप खरीद लेंगे, फिर आपको जब भी बेचना होगा एक साथ ही बेचेंगे। मतलब इसमें डेली का आपका रूटीन नहीं होता है। लेकिन ईटीएफ में ये फैसिलिटी होती है कि आप डेली ट्रेडिंग की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें आप डेली इसमें खरीदिए, डेली बेचिए, कोई इशू नहीं है। आपने सुबह जो है 100 पे ख़रीदा इसको और शाम तक को आपको 110 मिल रहा है, आपको प्रॉफिट मिल गया, आप इसको बेच सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। ये फैसिलिटी म्यूचुअल फंड के एसआईपी में नहीं मिलती है और ये फैसिलिटी इसमें ईटीएफ के एसआईपी में मिलती है। अगला है सर हमारा कि इसमें एसआईपी जो स्टार्ट करते हैं पेमेंट ऑटोमेटिक करता है या मैनुअल। तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी में क्या होता है कि पेमेंट ऑटोमेटिक करता है आपके अकाउंट से महीने के जो भी डेट आपने फिक्स कर रखी है। लेकिन ईटीएफ की एसआईपी में क्या होता है कि इसमें आपका ऑटोमेटिक पेमेंट कभी नहीं करता है। इसमें आपको मैन्युअली हर महीने पेमेंट करना पड़ेगा, आपको खुद ही उस स्टॉक को बाय करना पड़ेगा। तो इसमें आपकी चॉइस, मैंने आपको ऑलरेडी पहले सब डिस्कस कर चुके हैं, इसी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। इसमें आपकी चॉइस नहीं होती है कि आप इसमें अपनी मर्जी के मालिक हैं, इसमें आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। तो सर ये रहा आपका मेजर डिफरेंट। अब ये चीज़ आपको कैसे समझ में आ रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, आप कुछ उसमें एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप ईटीएफ की एसआईपी करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं करना है, आप ये चाहते हैं हर महीने हमारा पैसा कटता रहे, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड की एसआईपी बेस्ट है। अब डिपेंड आपके ऊपर है सर, आप किस में क्या करना चाहते हैं। आई होप कि ये दोनों डिफरेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।